17 नवंबर 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रह रहा एक फिशरमैन जो सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने दोस्त एजिकेल कोर्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए मार्शल आइलैंड से निकलकर समंदर में जाता है। समंदर भी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ये पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप इस अर्थ की सारी जमीन, डेजर्ट, आइस, माउंटेन्स, रिवर्स, जितना भी कुछ है उन सभी को अगर मिला भी दोगे तो भी ये सब इस पैसिफिक ओशियन से छोटा ही रहेगा। लेकिन अल्वारेंगा का प्लान था कि वो दोनों पोर्ट से 120 किलोमीटर दूर इस पैसिफिक ओशियन में 30 घंटे बिताएंगे। अच्छी मछलियां हाथ लगी तो ठीक, वरना अपने घर वो वापस लौट आएंगे। और वो अपने साथ सिर्फ इतने समय का ही खाना लेके गए थे। अब अगर सब कुछ अल्वारेंगा के इस प्लान के हिसाब से चलता तो आज आप ये कहानी नहीं सुन रहे होते, क्योंकि अब आगे अल्वारेंगा और एजिकेल कोर्डोबा के साथ जो हुआ वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा और आपको लाइफ का एक ऐसा सबक सीखने को मिलेगा जिसे आप अपनी लाइफ में कभी भुला नहीं पाओगे। अपने इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अल्वारेंगा को पता चला कि धीरे धीरे हवा का बहाव तेज हो रहा है। कुछ टाइम बाद हल्की हल्की बारिश होनी भी शुरू हो गई, लेकिन अल्वारेंगा इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हवा और बारिश तेज होती गई। अल्वारेंगा को लगने लगा कि ये रिस्क उसे बहुत भारी पड़ सकता है, पर वो फिर भी आगे बढ़ता गया। एजिकेल डरने लगा। वो बार बार अल्वारेंगा को वार्न करता रहा कि आगे जाने में और खतरा है, लेकिन अल्वारेंगा ने उसकी एक नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता रहा और फिर जमीन से करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच के अल्वारेंगा को रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हवा और बारिश इतनी तेज होती जा रही थी कि जैसे वो सीधा एक खतरनाक तूफान की ओर जा रहा हो। अल्वारेंगा और एजिकेल पैनिक कर जाते हैं और फौरन अपनी नाव को वापस मोड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नाव इस तूफान की चपेट में आ चुकी थी। करीब 100 गैलन जितना समंदर का पानी उनकी नाव में आके भर गया। उनकी नाव बस डूबने से कुछ ही पल दूर थी, पर दोनों ने बिना समय बर्बाद किए बाल्टी से पानी बाहर निकालना शुरू कर। जैसे तैसे तूफान में भटकने के बाद उन्होंने अपनी नाव को मोड़ के इस तूफान से बाहर निकाला और वापस मार्शल आइलैंड की ओर जाना शुरू कर दिया। पूरी रात ठंडे पानी में गीले होने की वजह से दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बुखार में रोते हुए, उल्टी करते हुए जैसे तैसे वो समंदर के किनारे पहुंचने ही वाले थे। उन्हें दूर से माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए थे। तभी उनकी बोट की मोटर अटकने लगी और कुछ देर बाद एकदम से बंद हो गई। इस टाइम उन्हें पता चला कि उनकी नाव का तेल खत्म हो चुका है। अल्वारेंगा ने फौरन अपना रेडियो निकाला और अपने बॉस को कॉल करा। विली, हमारी मोटर खराब हो चुकी है। विली ने रेस्पॉन्ड करा, शांत हो जाओ कैप्टन और अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ। हमारे पास जीपीएस नहीं है, अल्वारेंगा ने कहा। तभी विली ने ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं, अपना एंकर डाल दो और जहां हो वहीं रुक जाओ। इस मोमेंट अल्वारेंगा को याद आया कि वो निकलते समय एंकर लाना भूल गया था। हमारे पास एंकर नहीं है, प्लीज जल्दी आके हमें बचाओ, विली ने कहा। ओके, हम आ रहे हैं। नाव का इंजन बंद हो चुका था और वो अब लहरों के साथ बहते हुए जा रहे थे। कहाँ पता नहीं। उनके हाथ में अब कुछ नहीं था। बचने की अगर कोई उम्मीद उनके पास थी तो वो था उनका रेडियो। पर बहते बहते वो इतना दूर निकल आते हैं कि रेडियो से वो चाहे कितनी भी मदद मांग ले, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और रिस्पॉन्स का इंतजार करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और उसी के साथ जिंदा रहने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उन्हें नहीं पता कि वो जमीन से 400 किलोमीटर दूर हैं और जाना भी है तो वो आखिर किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि नाव तो काम कर नहीं रही है। इतने बड़े समंदर में इतनी छोटी नाव को ढूंढना भी रेस्क्यू टीम के लिए इम्पॉसिबल था। और तो और तूफान के दौरान नाव का वजन कम करने के लिए उन्होंने अपना सारा खाने पीने का सामान, सारी मछलियां, सब कुछ पानी में फेंक दिया था ताकि वो हाई स्पीड में अपनी नाव को किनारे पे ले जा पाए। अब ना ही इन दोनों के पास खाने को कुछ बचा था, ना पीने को पानी। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो उन्होंने सोचा था कि वो कुछ घंटे में जमीन तक पहुंच जाएंगे, वहीं अब उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें 438 दिन लग जाएंगे। इसी के साथ दिन बीतते रहे। अब वो दोनों घंटों घंटों अपने हाथों को समंदर के पानी में डुबा के रखने लगे और जैसे ही कोई मछली उनके हाथों के आसपास से गुजरती थी वो अपने नाखूनों के जोर से उसे पकड़ लेते थे। फिर उसे कुछ देर धूप में सुखा के कच्चा खा जाते थे। इससे उनकी भूख मिट जाती थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मछलियों का खून पीते थे या कभी बारिश हो जाए तो उसका पानी पी लेते थे। पर हालात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते थे। कभी कभी पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी कोई मछली उनके हाथ नहीं लगती थी और भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने नाखूनों को चबा के खाना शुरू कर दिया था और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मजबूरन अपना ही पेशाब पीना पड़ा।
वो किस कदर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे तैसे 4 महीने गुजरने के बाद अल्वारेंगा को मछलियां खाने की आदत सी पड़ गई थी। वो बारिश का पानी जमा करके बूंद बूंद पीते थे, इतना कि बस वो जिंदा रह पाए। पर कोर्डोबा की हिम्मत अब टूट रही थी। उसकी बॉडी अब और कच्चा मीट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने खाना बंद कर दिया। वो कुछ भी खाता तो उसे उल्टा उगल देता। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अल्वारेंगा से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बस ये बोल के कोर्डोबा सोया और फिर अगली सुबह नहीं उठा। वो जा चुका था। अब अल्वारेंगा के साथ बात करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। हौसला देने के लिए भी अब कोई नहीं था। वो अकेला हर एक दिन जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो दिन भर कोर्डोबा की डेड बॉडी से बात करता। रात को सोते हुए उसे बस यही डर सताता था कि कहीं ये रात उसकी आखिरी रात ना हो। 6 महीने गुजर चुके थे। अल्वारेंगा पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच आ गया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहा है। इस टाइम तक उसकी भी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। तभी उसे दूर कहीं पानी पे बहता हुआ कुछ दिखाई दिया, एक शिप। पर वो शिप इतनी दूर था कि इतनी बड़ी शिप भी उसे एक चींटी के बराबर दिख रही थी और उसकी खुद की नाव इतनी छोटी थी कि उस शिप से अगर कोई उसकी तरफ देखे भी तब भी कोई उससे देख नहीं पाएगा। अल्वारेंगा ने बहुत कोशिश करी कि काश उसे कोई देख ले। उसके पास न ही कोई फ्लेयर गन थी, न ही कोई सिग्नल। उसके आसपास से करीब 20 शिप्स गुजरी और कई प्लेन्स भी ऊपर से उड़े। वो बहुत चीखा, चिल्लाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। हाल ऐसा था कि अल्वारेंगा बस मर ही चुका था। इतने एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल प्रेशर झेलने के बाद उसे मौत भी अच्छी लगने लगी थी। पर उसे अपनी माँ की एक बात याद थी जो कहती थी कि खुद की जान लेने वाले कभी हेवन में नहीं जाते। बस इसी एक रीजन की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, वरना वो 99% तो मर ही चुका था। बस 1% जिंदा था। अल्वारेंगा की जीने की चाहत नहीं उसे 400 दिनों तक जिंदा रखा और अनजाने में उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने का कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। बिना खाना पानी के 438 दिन तक समंदर में जिंदा रहने का रिकॉर्ड। क्योंकि 439वें दिन पर उसे पास ही में एक छोटा सा आइलैंड दिखा, जिसे देखते ही ये मान लो जैसे एक मुर्दे में वापस जान आ गई हो। वो आइलैंड उससे करीब 15 किलोमीटर दूर था और बोट उसी दिशा में जा रही थी। उसे करीब 1 घंटा लगा और वो उस आइलैंड के करीब पहुंच गया। वो पानी में कूदा और लहरों के बहाव से तैरता हुआ आइलैंड तक पहुंचा। वो रेंगते हुए रेत की तरफ आया और आकर लेट गया। उसे इतनी खुशी हुई जैसे उसे मिट्टी नहीं सोने का खजाना मिल गया हो। आई हेल्ड अ हैंड फुल ऑफ सैंड लाइक इट वाज अ ट्रेजर। हालात ये थे कि वो कुछ सेकंड से ज्यादा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो अपने हाथ पैर हिला पाए। वो उसी रेत में पड़ा रहा और बेहोश हो गया। अल्वारेंगा एबन अटॉल के रीजन में एक छोटे से आइलैंड टाइल आइलैंड में आ पहुंचा था। जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास उस आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया, जिसने तुरंत टीम से कांटेक्ट करके अल्वारेंगा की जान बचाई। अल्वारेंगा को ठीक होते ही उसके देश वापस भेज दिया गया। जब वो वापस अपनी फैमिली के पास पहुंचा तो सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि अल्वारेंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसे जिंदा देख के सबकी आंखें खुली रह गई। उसकी माँ और बेटी फातिमा खुशी से रोने लगे। आसपास के लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे और इस कहानी ने उन सभी को ये सिखाया कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह हो, कोई गोल या कोई ड्रीम इतना जरूरी हो जितना अल्वारेंगा के लिए जिंदा रहना जरूरी था, जो बिना खाना, बिना पानी और इतने मुश्किल समय में भी जिंदा रह गया, तो हालात चाहे कितने भी खराब हो जाए तभी भी कोई परेशानी, कोई रुकावट हमें अपने गोल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। अल्वारेंगा के साथ जितना बुरे से बुरा हो सकता था सब हुआ, पर एक ऐसी चीज थी जो उसके साथ अच्छी हुई कि वो मरा नहीं। उसने हर दिन खुद को जिंदा रखा। अगर आप जिंदा हो तो इससे बड़ी आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, बस ये याद रखो कि अगर आप जिंदा हो और आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप उससे लड़ सकते हो और जीत सकते हो। जो हो गया सो बीत। अब एक नई शुरुआत आपके हाथों में है और अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ एक्शन लेके कैसे जीते हैं तो आप हमारी ये वीडियो अभी जरूर देखें। थैंक यू।